Hello student, let us start. Let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the coastal plains along with the sea coast. Peninsular plateau is surrounded by a belt of plains from Kutch to Odisha. कच्छ से ओडिशा तक ये कैसा नैरो पेनिनसुलर प्लेटो है. इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिवाइड हुआ है. द वेस्ट कोस्ट प्लेन इज स्प्रेड फ्रॉम गुजरात टू केरला. जो वेस्ट कोस्ट प्लेन जो है वो गुजरात से केरला में, इफ आप अगर मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा. एक्सेप्ट इन गुजरात द प्लेन इज मोस्टली नैरो. गुजरात के अलावा ये जो प्लेन है वो नैरो है. इट इज वेरी मच undulating and is known as Malabar coast to the south of Goa. इसको मलाबार कोस्ट से भी जाना जाता है साउथ ऑफ गोवा में. वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैव डेवलप्ड क्रिक्स एट देयर estuaries. ये जो है कोस्ट वेस्ट कोस्ट की जो रिवर्स है उसने ऐसा एक नैरो और ऐसे स्ट्रीम को डेवलप किया हुआ है. मोस्ट ऑफ दिस क्रिक्स आर सबमर्ज वैलीज अंडर रिवर वाटर. और ये जो क्रिक्स होती है नैरो जो सबमर्ज हो जाती है वैलीज अंडर रिवर वाटर में. दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ सी शोर. इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर फिशरी. फिशरी के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है. देर आर मेनी नेचुरल पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट में बहुत सारे ऐसे नेचुरल पोर्ट्स है विच इंक्लूड Mumbai and Marma-Goa. Backwaters have developed along the southern coast of Kerala and these are known as Kayal in local language. Local language में उसको कायल बोला जाता है. और ये जो वेस्ट कोस्ट में नेचुरल पोर्ट्स में जो है वो मुंबई एंड गोवा है, मारमागांव. ईस्ट कोस्ट प्लेन. अब ईस्ट कोस्ट प्लेन जो है इज मच बॉर्डर देन द वेस्ट कोस्ट प्लेन. वेस्ट कोस्ट से ये बॉर्डर है, बड़ा है, फैला हुआ, ब्रॉडर है. देर इज सब्सटेंशियल एल्यूवियल डिपोजिशन इन द डेल्टास ऑफ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी. ये जो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के डेल्टास में ये सब्सटेंशियल एल्यूवियल डिपोजिशन होता है. इट्स नॉर्दर्न कोस्ट इज नोन एज नॉर्थ सिरकार कोस्ट एंड द तमिलनाडु कोस्ट इज नोन एज कोरामंडल कोस्ट. जो तमिलनाडु का कोस्ट है वो कोरामंडल कोस्ट से जाना जाता है. आर्चिपेलोगिस. देर आर फ्यू आर्चिपेलोगिस इन इंडिया. अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर मेजर आर्किपेलोगिस अमोंग देम. जो इसका मीनिंग है आर्किपेलोजिस माने अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स. वो जो छोटे छोटे आइलैंड्स है उसका एक ग्रुप होके उसको आर्किपेलोजिस बोलते हैं. देर आर मेनी स्मॉलर आइलैंड्स इन लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं एंड दीज आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट. केरला कोस्ट में ये लोकेटेड हुआ है. दीज आइलैंड्स हैव ए हॉर्स शू शेप. ये आइलैंड जो है वो हॉर्स के शू के शेप से बना लगता है. सच कोरल आइलैंड्स आर कॉल्ड एटोल्स. और ऐसा कोरल आइलैंड्स को एटोल्स बोला जाता है. अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स सिचुएटेड है. हियर द नंबर ऑफ आइलैंड्स इज ऑल्सो मोर एंड 3 आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम इंडियन कोस्ट. There are few mountain ranges, some of which are formed due to volcanic activities. Volcanic activities से कुछ ऐसे mountain ranges formed हुए हैं. These islands are spread over 350 kilometers and have a strategic importance. ये islands जो है 350 किलोमीटर में spread हुआ है और इसका भी एक strategic importance है. लाइक टू नो में अगर देखें द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार आर्किपेलोगस. नारकोंडम विच इज वेरी नियर टू इट्स डोरमेंट वोल्केनो. दस देर इज अ डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया की फिजिकल फीचर्स में हम ऐसे डाइवर्सिटी
देखते हैं। एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक रीजन की अपनी अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड येट ऑल रीजन्स आर इंटरकनेक्टेड, एंड फिर भी वो सारे इंटरकनेक्टेड भी है। ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ये सबका अपना कंट्रीब्यूशन है, उसका इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन है नेशन को प्रोग्रेस करने में। एंड आर यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए भी यूजफुल है। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो कोल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। Southern Plateau is rich in many mineral resources which has enhanced the national progress. National progress में ये जो मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ये एक अपना नेशनल प्रोग्रेस को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। Many rivers with large volume of water originate in the northern mountainous region, which is also known for a variety of forest resources. और बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ओरिजिनेट इन द नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन से जो ओरिजिनेट होती है, विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो वेराइटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की वेराइटी के बारे में भी जाना जाता है। नाउ रॉक, अ कंपोजिट मैटर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड ए रॉक। रॉक का डेफिनेशन क्या है? अ कंपोजिट मैटर जो है मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक या ज़्यादा मिनरल्स से बना हुआ है। रॉक्स कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। ये रॉक्स जो है वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। दे कैन बी पोरस और नॉन पोरस, पोरस भी हो सकते हैं, नॉन पोरस हो सकते हैं, आपको साइंस में ये वर्ड्स पता है। एंड कैन बी लाइट और हैवी इन वेट, और वेट में भी कभी लाइट हो सकता है, कभी हैवी हो सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेस के दौरान ये ऐसे अलग अलग टाइप के रॉक्स फॉर्म्ड हुए हैं। रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। उसका फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 कैटेगरी में रॉक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। दे आर इग्नियस, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ जो चार्ट में दिखाया है, इग्नियस, स्ट्रेटिफाइड एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इसके अंदर कौन से रॉक्स है ये आपको दिखाया गया है चार्ट में। जस्ट सी इट। नाउ लेट अस सी द डिटेल्स in about igneous rocks. The intense heat in the interior of the earth is responsible for the formation of this rock. ये rock का formation करने में जो अंदर की heat, जो अर्थ के अंदर की heat important है। The interior of the earth remains very hot. अर्थ के अंदर का पार्ट जो है वो बहुत ही हॉट होता है ड्यू टू दिस हीट, हीट की वजह से बहुत ही गर्म होता है। सो द मैटर देयर इज इन सेमी लिक्विड स्टेट विच इज़ कोल्ड एज मैग्मा, जो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो मैग्मा के बारे में। इवेंचुअली व्हेन दिस मैग्मा कूल्स डाउन रॉक्स आर फॉर्म्ड, और ऐसे मैग्मा जब ठंडे पड़ते हैं तो ऐसे रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, ये हीट की इफेक्ट से फॉर्म्ड हुआ। हैंस दीज आर कोल्ड इग्नियस, आग्नेय रॉक्स। इसलिए जो अग्नि से, हीट से, गर्मी से पैदा हुआ, इसलिए उसको इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ दीज रॉक्स वेर फॉर्म्ड अर्लीस्ट, सो दीज आर ऑल्सो कोल्ड प्राइमरी रॉक्स. At many places in Rajasthan, Madhya Pradesh and southern peninsula in India, such rocks are formed. Igneous rocks are most solid of all rocks. Granite is a well-known example of plutonic rock. Basalt is also this type of rock. कौन से जो rock है, कौन से टाइप का, ये जो भी नेम दिया है igneous टाइप का rock है. Stratified rocks, igneous rocks disintegrate due to the collective effect of water and other forces. These are also known as sedimentary rocks. The broken rock material is constantly deposited in water and they form layers. ये कैसे फॉर्म होता है?
Thus, rock material is deposited into different layers. The upper layers exert pressure on the layers of underlying rocks. Underlying rocks के ऊपर जो बाहर का है ऐसा layers के ऊपर वो pressure apply होता है, which were formed initially and are lying at the bottom, and eventually rocks are formed with the different layers. These are called stratified rocks. Its examples are gypsum, limestone, and coal. Coal and gypsum are obtained from Bihar and Jharkhand states. Now, metamorphic rocks, in certain peculiar conditions, the form, composition, and other characteristics of rocks are totally changed due to the combined effect of two factors: high temperature and pressure of rock strata. The igneous and sedimentary rocks change into a totally new form. These newly formed rocks are known as metamorphic rocks. ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होता है? जो ये इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, जो टू फैक्टर्स जो कंबाइन होता है दोनों का और उसका इफेक्ट में जो प्रेशर होता है, और ये रॉक्स अपना नया फॉर्म में चेंज हो जाता है. दिस न्यू फॉर्म रॉक्स आर known as metamorphic rocks. Marble and quartzite available in Rajasthan are their best examples. इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल्स है. सो हियर वी स्टॉप आवर lecture. We'll continue next lecture. Thanks.